ब्रिज मोहन योग केंद्र में बहुत सारे बीमारियों के लिए यहाँ पर हम लोग योग आसन प्राणायाम के द्वारा निराकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से मात्र आरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा भोजपुर, पूरा बिहार और पूरे देश और दुनिया को जगाने के लिए यहाँ से यह अभियान छेड़ा गया है। और इस अभियान के अंतर्गत आज आम लोगों को, आम जन को गैस कब्ज की जो समस्या होती है बहुत भयंकर मात्रा में है और सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि गैस और कब्ज के लिए आज तक कोई दवा का निर्माण नहीं हुआ है। वो हमारे सिस्टम को यानी पाचन तंत्र ठीक हो जाए तो हम उन समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि आपको मैं पवन मुक्त आसन कैसे किया जाता है, उसके लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाना है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे लेटा जाता है और आपका शरीर इसी प्रकार का होना चाहिए। और नाम से ही ये पता चल रहा है कि शरीर के अंदर पवन यानी गैस को मुक्त कर देगा, बाहर निकाल देगा। नाम भी कितना पूर्वजों ने अच्छा रखा है इसको। तो आज मैं इसको किस प्रकार किया जाता है और करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यदि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिए और लाइक कमेंट्स के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब करना क्या है कि दाहिने पैर को मोड़ना है। देखेंगे बहुत अच्छा मोड़ दिया हमने और मैं नज़दीक से भी दिखा देता हूँ क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे मोड़ना है। अब देखिए, इसमें पूरा तलवा ज़मीन पर सटा हुआ है पैर का। और अब यहीं से क्या करेंगे कि दोनों हाथों को इंटरलॉक करके और घुटने के ऊपर लगाएंगे। बहुत अच्छा है, सुंदर अभ्यास। यहाँ हमने फंसा दिया दोनों हथेलियों से। अब करना क्या है कि सांस को भर लीजिए, पूरा छोड़ते हुए आप दोनों हथेली से घुटने को पेट की तरफ दबाइए और नासिका को उसमें लगा करके और थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, 5 सेकंड के लिए। यहीं पर सावधानी बरतना है। यदि आपको गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द हो तो गर्दन को नहीं उठाना है। एक बार गर्दन को नीचे करके दिखाइएगा। हाँ, यदि सावधानी वाला मैं अभी अभ्यास करवा रहा हूँ। यदि गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और गैस बना हुआ है तो आपको कैसे करना है? अब केवल सांस भरेंगे और छोड़ते हुए सांस को दोनों हथेली से घुटने को पेट पर दबाएंगे। यही पोजीशन है। सावधानी के साथ जिनको कमर दर्द, गर्दन दर्द है उनके लिए। अब जिनको ये समस्या नहीं है और गैस कब्ज है यानी सबके लिए, अब धीरे धीरे नासिका को ऊपर उठाएंगे। देखेंगे धीरे धीरे उठाना है और ले जाकर के घुटने में सटा दीजिए। बहुत सुंदर। अब इसी में 10 बार कपालभाति मारिए। देखिए ये कपालभाति चल रहा है, इसमें गैस निकल जाएगा। इसमें हवा भी छूट सकती है, अपान वायु निकल सकता है। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गैस को रिलीज करने का ही अभ्यास हो रहा है। 10 बार कपालभाति लगाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। मात्र 5-5 बार अभ्यास करके देखिए, गैस कब्ज ऐसे निकलेगा। अब नासिका को ऊपर उठा लीजिए, लगा दीजिए घुटने में। बहुत सुंदर अभ्यास।
और कपालभाति 10 बार लगाइए। गैस कब्ज मात्र 5-5 बार अभ्यास कर देने से आपका रिलीज हो जाएगा और कोई दवाई अलग से खाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको यही सावधानी रखना है कि खाते समय पानी नहीं पीना है, भोजन चबा चबा के करना है। एक निवाले को 32 बार, इसको दूसरे पैर से फिर कर लेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस पैर को सीधा करेंगे और आराम से दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को करेंगे। भोजन करने के अभ्यास भी देखते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। भोजन करने के 20 या 25 मिनट पहले आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी सकते हैं। भोजन करने के दौरान मात्र बीच में पानी पी सकते हैं। भोजन के उपरांत पानी पीना वर्जित है, वो जहर के समान है। एक बार और कर लेंगे। पैर बदल लीजिए। पवन मुक्त आसन का अभ्यास सावधानियों के साथ लगातार नाक सटाइए और इसमें कपालभाति 10 बार लगा दीजिए। बहुत ये लाभकारी अभ्यास है पवन मुक्त आसन का, क्योंकि आजकल जिसको देखिए गैस हो रहा है, कब्ज हो रहा है, भोजन पच नहीं रहा है। जब भोजन खाइएगा काजू किशमिश मुनक्का बादाम छुहारा और पचेगा ही नहीं, गैस बन जाएगा, तो उसका रस बढ़िया नहीं निकलेगा और वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। अब इसका दूसरा स्टेप है, यदि हल्की इन अभ्यासों के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, दोनों हथेलियों को हम कमर के साइड में लगा देते हैं और 2-4-5 बार आराम आराम से सांस को भर लेते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद अब करना क्या है कि दोनों घुटना को मोड़िए। एक साथ मोड़ेंगे। हाँ, देख लेंगे आप लोग कैसे घुटना की स्थिति है, इस प्रकार। हाँ, अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटने को पेट की तरफ थोड़ा मोड़िए और ऊपर से इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, हाँ, ये हो गया। अब सावधानी को भी एक बार सुन लेंगे। जिनको कमर दर्द है, जिनको गर्दन में दर्द है, वो माथे को नहीं उठाएंगे ऊपर, केवल ऊपर से दोनों घुटनों को पेट पर दबाएंगे और थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। अब जिनको कमर दर्द और गर्दन दर्द नहीं है, उनके लिए अभ्यास में बता रहा हूं। वो अब धीरे धीरे नाक को उठाइए और घुटने के पास ले जाने का प्रयास करिए। लगाइए। हाँ, सटा के भी रख सकते हैं। यदि आपसे कपालभाति हो जा रहा है तो कपालभाति का भी अभ्यास इसमें आप कर सकते हैं। लगाइए 10 बार। ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास। फिर रिलीज करिए, गर्दन को नीचे ले जाइए, फिर सांस को भरिए और छोड़ते हुए पुनः नासिका को घुटने के ऊपर लगाइए और 10 बार कपालभाति लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगले स्टेप में आप ऐसे ही रहिए, बने रहिए। इसमें थोड़ा लुढ़क जाते हैं आगे पीछे की तरफ। हाँ, लुढ़किए। हाँ, इससे गैस का जो भी बचे खुचे हैं अंदर में, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो रहा है और जमे हुए मल को भी तोड़ता है। मेरुदंड का इससे मसाज हो रहा है और पूरे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह भी अच्छा हो रहा है। ये है पवन मुक्त आसन का ये तीसरा स्टेप। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से आपने धैर्यपूर्वक देखा इस वीडियो को। यानी गैस कब्ज के लिए रामबाण औषधि है यह पवन मुक्त आसन, यदि विधि पूर्वक सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को किया जाए। तो मैंने एक बार आपसे पुनः आग्रह करने का प्रयास
कि अभी तक यदि आपने ब्रिजमोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट्स के साथ साथ शेयर कर देंगे, ताकि यह योग की यात्रा को जन जन तक, अपने पूर्वजों की विरासत को घर घर तक पहुंचाया जा सके।